नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए रुक करेंगे खबरों का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संत सिंगाजी समाधि स्थल पर बनने वाले 24 करोड़ के लगभग की लागत से अप्रोच रोड का भूमि पूजन और 320 करोड़ के 41 लाख रुपए की जो 5 माइक्रो उद्गम सिंचाई योजना का लोकार्पण होना था, उसका लोकार्पण किया है। वहीं संत सिंगाजी का जयकारा लगाकर सीएम ने वर्चुअल लोकार्पण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सांसद, विधायक, किसान से भी बातचीत की। वहीं आपको बता दें कि संत समाधि होने पर इस कार्यक्रम के लिए संतों को बुलाया गया था। वहीं कन्या पूजन भी इस दौरान किया गया। वहीं इस भूमि पूजन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वर्चुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल मंधाता, विधायक नारायण पटेल से भी चर्चा की उन्होंने, और मुख्यमंत्री का मंधाता विधानसभा को ये सौगात देने के लिए आभार जताया। सबसे पहले तो संत सिंगा महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए संत सिंगा महाराज की, मां नर्मदा माई की और ओंकार भगवान की कृपा हमारे इस क्षेत्र की जनता पर है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी पर भी है। और संत सिंगा महाराज जैसे संतों का ही आशीर्वाद है कि हमारे जननायक मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने आज हमारे प्रदेश के लिए हजारों नहीं लाखों करोड़ रुपए की सौगातें देने का काम किया है। आज उत्सव का दिन है। निमाड़ के आस्था के प्रतीक संत सिंगाजी महाराज की एक रोड थी, दूसरी रोड का भूमि पूजन चमचमाती रोड बनेगी 23-24 करोड़ रुपए की। साथ ही 5 उद्वन सिंचाई योजनाओं का आज लोकार्पण हुआ है। ये मानदाता के, निमाड़ के किसानों के लिए मां नर्मदा का वरदान है। किसान अपने अन्न भंडार भरेंगे और देश और प्रदेश में अन्न के भंडार भर के और देश और प्रदेश में प्रगति करेंगे। देखिए, हमारे निमाड़ के निर्गुणी संत सिंगाजी महाराज यहाँ पे दो कार्यों की हमको सौगात मिली है। एक तो हमको मिली है 5 माइक्रो उद्वन सिंचाई, किल्लोद उद्वन माइक्रो उद्वन, मुल्लाई माइक्रो उद्वन, पावागढ़ी माइक्रो उद्वन और कोदवार माइक्रो उद्वन और चांदेल माइक्रो उद्वन 320 करोड़ की लागत से और 42,000 एकड़ में सिंचित हो रही है। कटंगी विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में प्रशांत भाऊ मेश्राम ने शहर में चुनावी रैली निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। साथ ही कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अपना परचम उन्होंने लहराया। उन्होंने मंच से ही अपनी बात जनता के बीच रखकर चुनावी शंखनाद किया। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं आपका ही अपना बेटा हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं जो झूठे वादे करते हैं, झूठी घोषणाएं करते हैं। मेरा एकमात्र काम आप सबकी जरूरतों को पूरा करना है। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी बात रखी और जनता से अपील कर आगामी चुनाव में अपना आशीर्वाद देने की बात कही। आज कटंगी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र में जो संकल्प सभा का आयोजन किया गया है, कटंगी विधानसभा क्षेत्र के बेहतर भविष्य के लिए ये संकल्प सभा का आयोजन किया गया है, क्योंकि आने वाले समय में आगामी विधानसभा चुनाव है और इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र होने के साथ इसमें चाहे भाजपा हो या कांग्रेस में क्षेत्र की अवहेलना करते हुए दोनों प्रत्याशी हमारे क्षेत्र के बाहर के उतारे हैं। तो ये इसलिए भी ये संकल्प सभा रखी गई है और सभी कार्यकर्ता, सभी जनता का ये कहना था कि भैया हमें अपने क्षेत्र का नेता चुनना है। राजा हो तो आपके गांव का हो, गांव के बाहर का राजा नहीं होना चाहिए। भोपाल के ताज लेक फ्रंट होटल में एक कार्यक्रम के दौरान व्यापार और उद्योग महासंघ जिला गुना के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने रेल सुविधाओं को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सीधा संवाद किया। वहीं इस अवसर पर महासंघ अध्यक्ष ने खाटू श्याम जी जाने के लिए सीधी गाड़ी की मांग की है। और वहीं ZRUCC सदस्य सुनील आचार्य ने बताया है कि संबंधित आशय के लिए रेलवे बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष अनिल लाहोटी को भी पत्र लिखा गया था।
अपनी मांगों को लेकर के पावर इंजीनियर एंड एम्प्लॉय संगठन अभियंता संघ और यूनाइटेड फॉर्म की तरफ से अनिश्चितकालीन हड़ताल चालू हो गई है। इसके बारे में पहले से अवगत करा दिया गया था। उसी के चलते शुक्रवार को सुबह से ही सिंगाजी ताप परियोजना के गेट पर तीनों संगठनों की तरफ से हड़ताल चालू की गई। हड़ताल के समर्थन के लिए सिंगाजी परियोजना में कार्यरत सदगुरु श्रमिक संगठन भी उतरकर सामने आए, जिसके चलते मजदूर भी बड़ी संख्या में संगठनों की हड़ताल में शामिल हो गए। वहीं हड़ताल के कारण कार्य प्रभावित हुआ, उसका असर सिंगाजी ताप परियोजना पर भी पड़ा। जो एस्मा सरकार के द्वारा लगाया गया है, तो वो जरूरी सेवाओं का जब स्ट्राइक होती है तो उस पर लगा दिया जाता है, किंतु इसमें कोई हमें भयभीत होने की बात नहीं है। एस्मा हर बार लगता है, कई बार पटवारियों की भी हड़ताल हुई थी तो वहां पे भी एस्मा लगाया गया था, तो उससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम अपना शांतिपूर्ण तरीके से कार्य कर रहे हैं। हम किसी को ना यहाँ कोई उग्र आंदोलन हो रहा है, ना किसी को जबरदस्ती हमने रोके हैं। यहाँ पे जो हमारे अधिकारी कर्मचारी है वो उनकी स्वयं की हड़ताल है, इसलिए वे रुके हुए हैं। हमारे जो आउटसोर्स भाई हैं उनके श्रमिक संगठन का हमें समर्थन प्राप्त है, इसलिए वो भी हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर यहाँ पे खड़े हुए हैं। और हम यहाँ जब तक डटे रहेंगे जब तक कि हमारे मांगे पूरी नहीं हो जाती। हमेशा ही विद्युत विभाग को इन्होंने दरकिनार करके उनके मांगों को अनसुना किया है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि विद्युत आपूर्ति अगर बाधित होगी तो प्रदेश में अंधेरा भी छाया। सिंगाजी श्रमिक संघ से अध्यक्ष जगदीश राठौड़ में पूरे संगठन को मैंने समर्थन दिया है, क्योंकि जो हमारे आउटसोर्स की मांगे बहुत दिन से लड़ाई लड़ रहे थे। कई बार हमारे राहुल माल्या जी पर जो लड़ रहे थे उनके भी कुछ ठेका श्रमिकों को बाहर कर दिया गया था। उनको भी इन्होंने हमारे लिए बोला है कि उनको भी अंदर लिया जाए और हमारी पेमेंट भी बढ़ाई जाए। कलेक्टर रेट 7 रुपए बढ़ा है कि 7 रुपए में खाने को गुटखा भी नहीं आता है और 7 रुपए बढ़ा है। हम चाहते हैं कि हमारी भी डबल तनख्वाह की जाए, जैसे कलेक्टर रेट अपने आंगनबाड़ी बहनों का करा है, सहायक सचिवों का करा है, पटवारियों का करा है, इसे हमारी भी डबल तनख्वाह करे, इससे हमारा भी घर परिवार सही तरीके से चले। जैसा कि आप लोग के माध्यम से ही हमने पहले भी सूचना दे रखी थी। 2 तारीख के अनशन के बाद हमने नोटिस दे दिया था कि 6 तारीख से हम संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। उसी के तत्वाधान में समस्त प्रदेश में विद्युत कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ हो चुकी है। इस पर सारे तीनों जो प्रमुख संगठन है, यूनाइटेड फोरम, अभियंता संघ और पावर इंजीनियर एसोसिएशन के समस्त सदस्य के साथ साथ आउटसोर्स कर्मचारियों को संगठन समस्त प्रदेश में एक साथ आंदोलन करने पर विवश हो चुका है, क्योंकि अभी तक हमारी किसी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। और हमने ये तय कर लिया है कि जब तक, इस बार हमारी पंच लाइन है कि हमें आश्वासन नहीं आदेश चाहिए। जब तक किसी प्रकार की हमारी मांगों के लिए आदेश नहीं आ जाते तब तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल चलती रहेगी। और वहीं पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के निर्देशन में थाना प्रभारी सुधीर सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में लगातार संपत्ति संबंधी अपराधों का खुलासा किया जा रहा है। इसी क्रम में 2 शातिर चोरों को 14 चोरी के अपराधों में गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद किया गया, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूला है। पुलिस को संपत्ति संबंधी अपराधियों के विरुद्ध चलाई जा रही मुहिम में एक उल्लेखनीय सफलता मिली है, जब थाना देहात पुलिस को सूचना पर 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली है, जिनसे थाना देहात एवं थाना कोतवाली भिंड के कुल 14 चोरी के मामलों का खुलासा हुआ है। इसमें जो अभी तक 2 आरोपियों की पूछताछ के उपरांत सोने और चांदी के जेवर, कुछ नकदी और एक LED टीवी कैमरा और घटना में प्रयुक्त किए जाने वाला सब्बल इत्यादि जब्त किए गए। कुल मछली का कीमती अभी 5 लाख है। उक्त प्रकरण में 3 आरोपी फरार हैं, जिनके पकड़े जाने पर और अधिक चोरियों का खुलासा और जो बचा हुआ मशरूका है वो भी जब्त करने में सफलता मिलेगी। चलिए सीधा आपको लिए चलेंगे सीहोर, जहां विकास पर्व कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह शामिल हुए हैं। वर्चुअली उन्होंने संबोधित किया है, क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हमारा नगर नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पहले जो समस्याएं हमारे नगर में थी आज वो समाप्त होती हुई दिख रही है। जैसे हमारे यहाँ पर
कई पेयजल की समस्या थी वो भी खत्म हो चुकी है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण हो रहा है। पहले बाढ़ की स्थिति जो हो जाती थी, इस बार कोई बाढ़ की स्थिति नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व से और नगर परिषद बहुत अच्छे काम कर रहा है, जिसे नगर की जनता में एक संतुष्टि का भाव है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज मैं समस्त मातृशक्ति की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। पहले जैसे हम बचपन में सुनते थे और शास्त्रों में पढ़ते थे कि मातृशक्ति लक्ष्मी सरस्वती और शक्ति का अवतार है, लेकिन उसे चरितार्थ आपने किया है। आज मातृशक्ति के लिए जितनी योजनाएं चल रही है, आज उतनी योजनाएं किसी भी चीज की नहीं है। जिस दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी आपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उस दिन से लेकर आज तक मातृशक्ति की सदैव चिंता की। मेरे मातृशक्ति बहनों की बचपन से लेकर उनके जीवन पर्यंत, और अभी हाल ही में आपने जो योजना बनाई लाडली बहना योजना, उसने तो पूरे समाज में एक क्रांति सी ला दी है। पहले अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए जैसे मातृशक्ति दूसरों पर निर्भर होती थी, आज वो किसी पर निर्भर नहीं है, जबकि वो दूसरों की जरूरतें पूरी कर रही है। इस चीज के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी। और आज मुख्यमंत्री आवास योजना से पहले किस तरह से महिलाएं आश्रित हुआ करती थी, आज आपने उन्हें आश्रयदाता का रूप दिया है। इस चीज के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी। आज मातृशक्ति आपके नेतृत्व में सशक्त हुई है और महिला सशक्तिकरण बढ़ा है, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। पहले कैसी प्रतिभाओं को गांव में ही अपने घरों में ही रह जाती थी, आज आपने उन्हें कई अवसर प्रदान किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज मातृशक्ति आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है और दिल से ये चाहती है कि इस क्षेत्र में हम पुनः आपकी ही छत्र छाया में आगे बढ़ें और पुनः आप इसी तरह हमें आपकी छाया प्रदान करें और आपके ही नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण और क्षेत्र का विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े ही आदर से मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि इस अवसर पर हमें अपने आशीर्वचन से संबोधित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आज बुधनी विधानसभा क्षेत्र के चारों नगर पंचायतों में और पंचायतों में भी ग्रामीण क्षेत्र में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, आदरणीय सांसद जी, आदरणीय गुरु प्रसाद जी, भाई राजेंद्र सिंह जी, हमारे सभी, क्योंकि सभी मंडल अध्यक्षगण, जिलाध्यक्ष जी, रवि जी, रघुनाथ जी, चूंकि सूची बहुत बड़ी है और हर जगह में पंचायतों में अलग अलग जगह मुख्य अतिथि बन के लोग गए हैं, इसलिए मैं एक एक नाम लूंगा तो समय बहुत लगेगा। मेरे सभी मुख्य अतिथि अलग अलग ग्राम पंचायतों में जो बन के गए हैं, हमारे सभी नगर परिषदों के अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, पार्षदगण, सभी सरपंच साथी, जिला पंचायत के सदस्य, जनपद पंचायत के सदस्य, जनपद पंचायत के अध्यक्षगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और बुधनी विधानसभा क्षेत्र के मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक जमाना था जब हम 20-20, 25-25 हजार रुपए के लिए तरसा करते थे। अगर मुरम रोड बनवाना है और 25 हजार रुपया चाहिए तो 25 हजार मिले कैसे, ये चिंता हमको रहती थी। एक वो कांग्रेस का जमाना था, तब सड़कें नहीं थी, तब बिजली नहीं थी, तब पानी नहीं था, तब सिंचाई की व्यवस्थाएं नहीं थी, तब स्कूल नहीं थे, अस्पताल नहीं थे, आश्रमशालाएं नहीं थी, छात्रावास नहीं थे, कॉलेज नहीं थे। अब जरा देखिए, एक जमाना था तब हम कितने पिछड़े थे, सुविधाओं का पूरी तरह से अभाव था और तब हम सोचा करते थे काश कुछ पैसे मिल जाए तो बरसात में आने जाने लायक सड़कें हो जाए। लेकिन आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है और आज अपने सभी कार्यकर्ताओं का, अपने नेताओं का मैं अभिनंदन करता हूं। मैं तो प्रदेश में लगातार काम करता रहता हूं। अभी भी आज मैंने मध्य प्रदेश के हर एक जिले में, आप कल्पना कर रहे हैं, 53,000 करोड़ रुपए के कामों के लोकार्पण और शिलान्यास संपन्न किए हैं। 53,000 करोड़। प्रदेश में भी पहले कुछ नहीं था कांग्रेस की सरकार में, लेकिन आज विकास की गंगा बह रही है और अपने बुधनी विधानसभा में
264 करोड़ 45 लाख कामों का हम भूमि पूजन कर रहे हैं और लोकार्पण कर रहे हैं 71 करोड़ 28 लाख रुपए का। पहले हम कभी सोच नहीं सकते थे। अगर पूरे विधानसभा के इस समय चलने वाले काम ही हम देख लें तो 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम तो चल रहे होंगे। 700 करोड़ का मेडिकल कॉलेज आपका, 200 करोड़ रुपए से ज्यादा हमारे खर्च हो रहे हैं देवी लोक के निर्माण में। अभी अनेकों स्थानों पर हमने मंदिर के आसपास सुविधाओं को विकसित करने के लिए पातालेश्वर से भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया था। और आज जो बुधनी हो, रहटी हो, साहेगंज हो, भैरूदा हो, उन नगर पंचायतों के अलावा जो हमारी अलग अलग पंचायतें हैं, अकोला, सरदार नगर, नौनभैट, खिड़िया कुर्मी, सनखेड़ी, इटावा, खुर्द, श्यामपुर, निमोटा, बड़नगढ़, इटावा, ससली, सिराली, चौरसा खेड़ी, धौलपुर, बाई बोड़ी, छिपानेर, गुडवानी, बसंतपुर पागरी, बगवाड़ा, मगरिया, बोरखेड़ा, सैबल पानी कदीम, राला, तिलाड़िया, नीलकंठ, ढालिया खेड़ी, डिमावर, पाड़लिया, कुसुम खेड़ा, खोआ, डोबी, बांसगैन, मट्टागांव, मर्दानपुर, मोगरा, सत्रमऊ, सावल खेड़ा। अब ये लिस्ट ही पढ़ूं तो इतनी लंबी है। अलग अलग जितनी भी अपनी पंचायत है, खिड़िया कुर्मी, गादर, चीखली, आमोन, जैत, जौनतला, डुगरिया, नांदेर, पहाड़खेड़ी, बख्तरा, भड़कुल, रतनपुर, सनखेड़ी, सियागैन, सरदार नगर शायद मैंने नाम ले दिया था, खांडाबड़, खिदवाई, नया गांव, पथोड़ा, बरखेड़ा, सलकनपुर, इटारसी, कोसमी, खटपुरा, खैरी सलगना, जवारखेड़ा, डोबी, नारायणपुर, नौनभैट, बनेटा, बाया, मड़ावन, सतरामऊ, सलकनपुर, सावलखेड़ा, सेबरी, अकोला, आमली घाट। कोई कल्पना करता है क्या? इतने गांव में, इसके पहले भी कई गांव में जिनके नाम मैंने नहीं लिए, हर जगह विकास के काम हो रहे हैं। मैं अगर ये कहूं तो नर्मदा जी की धार के साथ साथ विकास की गंगा अपने बुधनी विधानसभा क्षेत्र में बह रही है। इतने काम कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और आज चूंकि मेरे पास समय का अभाव रहता है, मैं आपका आभारी हूं कि हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण अलग अलग पंचायतों में मुख्य अतिथि बनकर पहुंचे हैं। आप जनता के बीच में इन कामों का लोकार्पण कीजिए, शिलान्यास कीजिए और जनता को आश्वस्त कीजिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज की प्रतिबद्धता है, मेरा अपने क्षेत्र की जनता के प्रति समर्पण है, प्रदेश के प्रति समर्पण है, जो इतने विकास के कामों के लिए मैं धन भी जुटा लेता हूं और जनता की सेवा के लिए भी पैसे की कसर नहीं रहने देता। आज जितने काम हुए, क्योंकि मैं उल्लेख करूंगा तो घंटों लग जाएंगे, और अभी मुझे जाना है डिंडोरी, वहां मेरा कार्यक्रम है, फिर वहां से लौट के भी आना है। आप इन हर गांव में जो काम हो रहे हैं उन सब कामों का मैं यहीं से शिलान्यास कर रहा हूं, यहीं से लोकार्पण कर रहा हूं। हमारा बुधनी विधानसभा क्षेत्र बदल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। घाटों का निर्माण देखिए तो कितने विविध प्रकार के काम, हर गांव में पीने का पानी, गांव में बिजली के कनेक्शन, कोई पक्ष पर नहीं छोड़ा। जो गांव जो काम हो सकते थे सारे के सारे काम हम संपन्न कर रहे हैं। तो हर एक गांव की जनता को, शहरों की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे पास मेरा आना प्रदेश की व्यस्तता के कारण संभव नहीं था, इसलिए तय किया कि भोपाल से लोकार्पण शिलान्यास का काम करें। लेकिन जो मुख्य अतिथि गए हैं, प्रमुख नेतागण गांव में अलग अलग गए हैं, उन नामों की पूरी सूची है। वो ढंग से जनता को हम बताएं कि उनके गांव में कितने काम होने वाले हैं। और दूसरे कलेक्टर सीहोर भी और गतिशील और ऊर्जावान कलेक्टर है, और हमारी अधिकारियों की टीम भी बहुत ही अच्छी है, मैं उनकी भी प्रशंसा करता हूं। सब काम ठीक समय पर हो, गुणवत्तापूर्ण हो, ये चिंता करना भी आपकी ड्यूटी है, ताकि कामों की गुणवत्ता में कोई कसर न रह पाए और ये काम अपनी जनता के लिए वर्षों तक उपयोगी हो पाए। विभिन्न योजनाएं अपनी, उन योजनाओं के आज नाम नहीं गिनाऊंगा, इतनी योजनाएं है कि कोई परिवार छूटे नहीं। आप बताओ ऐसी सरकार कभी देखी क्या, जो रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई रोजगार सबके इंतजाम में लगी है। बीमार हो जाए तो इलाज से लेके
बेटियों की शादी से लेके कौन सी चीजें जो अपन नहीं कर रहे। लेकिन मुझे केवल इतने ही आग्रह करना है कि आप समर्पित भाव से इन कामों को जनता के बीच ढंग से रखना है, याद दिलाना है। पहले एक भी सड़क अगर कहीं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बनती थी तो वो खबर बनती थी कि फलानी जगह सड़क बनी। लेकिन अब इतनी सड़कें बन रही है कि जब तक हम ढंग से याद नहीं दिलाएंगे कि ये मामा ने किया है, भैया ने किया है, बीजेपी की सरकार ने किया है, तब तक जनता उनका महत्व नहीं समझेगी। बहुत चीजें होने लगती तो लगता है कि यहाँ भी हो रही, वहां भी हो रही, लेकिन हमको बताना पड़ेगा कि हो क्यों रही है। और हमको यह भी बताना पड़ेगा कि भाई सरकार क्यों होती है, विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए। तो विकास हम कर रहे हैं, जनता का कल्याण हम कर रहे हैं, तो जो विकास करें उसके साथ रहें। मंदिरों में काम से लेके आवास के निर्माण तक कौन सी चीजें हमने छोड़ी। हमारी ITI देख लो, हमारे कॉलेज के भवन देख लो, हमारे छात्रावास देख लो, कितने काम। मुझे तो खुद आश्चर्य होता है कि इतने काम हम कर कैसे पाए। लेकिन ये सच है कि हम कर रहे हैं। उसके साथ साथ लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, मातृ वंदना, स्कूटी, गांव की बेटी, प्रतिभाकरण, कितनी योजनाएं, किसानों की योजनाएं। कल ही मैंने किसानों के खाते में पैसा डाले। हर योजना का आदर्श क्रियान्वयन हमारे यहाँ हो रहा है। और इसलिए मेरा सभी जो हमारे कार्यकर्ता भाई और बहन है, ग्रामवासी है, शहरवासी है, उन सब से अपील करता हूं कि इन कामों को सकारात्मक रूप से लेके जनता में जाएं, गर्व के साथ जाएं और ये कहें कि विकास चाहिए तो चलो फिर भारतीय जनता पार्टी, विकास चाहिए तो भैया चाहिए। तो मुझे लगता है ढंग से चीजें पहुंचाएंगे। एक एक हितग्राही से हमको संवाद और संपर्क करना चाहिए ताकि उसकी जानकारी में चीज आए कि ये कौन करवा रहा है। एक सड़क अगर बन रही तो सड़क पर रहने वाले परिवारों से हमारा संवाद होना चाहिए। सिंचाई की योजना अगर नर्मदा जी से पानी खींच के हम लेके आ रहे हैं, बताइए नहर के टेल एरिया में पानी नहीं आता था, नर्मदा जी का पानी हम लेके आ रहे हैं। ये कोई कर सकता था क्या? ये कभी कोई सोच सकता था क्या? जो असंभव था वो हमने संभव करने का काम किया है। इस अवसर पर मैं अपने पूरे क्षेत्र की जनता को बहुत बधाई देता हूं कि आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके नगर में विकास की गंगा बह रही है। इन कामों को जनप्रतिनिधि, सरपंच से लेकर जिला पंचायत तक, उनसे भी मैं अपील करता हूं, पार्षद से लेकर अध्यक्ष तक, कि भैया गुणवत्तापूर्ण काम कराएं, अच्छे काम कराएं, जनता का दिल जीतें, जनता को रोज याद दिलाएं कि ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, भैया ने किया है, मामा ने किया है। तो मैं समझता हूं कि हमको अवेयर करने में सुविधा मिलेगी और ये बहुत पुण्य का काम है। कौन करता है? ये जनता की सेवा का काम, ये हमारे तो काम है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का। ये बहुत पुण्य का काम है। ये काम करके हम अपनी जिंदगी को सफल बना रहे हैं। जीना उसी का है जो दूसरों के काम आ सके। मैं कई बार कहता हूं अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। लोगों के लिए जीना ही राजनीति में काम करने का मतलब है। दूसरों की सेवा करना ही राजनीति का अर्थ है। और इसलिए हम समर्पित भाव से जनता के बीच में जाके इन कामों को जनता के बीच रखें और संपूर्ण क्षेत्र अपने साथ खड़ा करें। कोई भी हमसे दूर क्यों हो, कोई भी हमसे अलग क्यों हो, आह्वान कीजिए, विकास के साथ चलिए, भैया के साथ चलिए, मामा के साथ चलिए। एक बार फिर सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई, जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत बधाई और आप सबके स्नेह के लिए मैं आपका आभार भी प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। और मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।